फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि बहुत सारे रोजेस लेकर जा रहा होता है। ये रोजेस उसने सन्यंग के लिए लिए होते हैं। वो बोलता है कि ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, पर फिर भी मैं इन्हें देकर अपना थोड़ा बर्डन कम करना चाहता हूँ। वो बोलता है मैं इन रोजेस को सन्यंग के घर के बाहर रख दूंगा और चला जाऊंगा। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो बोलता है यहाँ तो कोई नहीं है, पर मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज तो सुनी थी। तभी वो सुनसान सी गली में घुस जाता है और उसे सन्यंग की कोई चीज पड़ी हुई दिखती है। वो सोचता है शायद सन्यंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सन्यंग को जो कि उस किडनैपर से पूछ रही होती है तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। वो किडनैपर उसे डराते हुए बोलता है तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या। वो उसे बताता है तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। मैं हमेशा यहाँ पर खड़ा रहता हूँ उन लड़कियों के लिए जो कि अकेली होती हैं। मुझे लगता है आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। सन्यंग को अपने बेटे की याद आ रही होती है। वो बोलती है मुझे कंसंट्रेट करना होगा, मैं यहाँ पर बस बैठकर ये सब देख नहीं सकती। मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। तभी सन्यंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो किडनैपर को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो आगे। किडनैपर उससे बोलता है तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो जबकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सन्यंग उससे बोलती है मुझे पता है तुम मुझे मारोगे तो नहीं, क्योंकि मुझे मारने से तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सन्यंग उससे बोलती है अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो तुम कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। किडनैपर बोलता है ऐसा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, कोई लड़की खुद से ये कह रही हो। वो उसे बोलता है चलो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर ही देता हूँ। वो उसे हक कर लेता है। सन्यंग बोलती है वाह ये तो बहुत वार्म है। वो उसे बोलती है मुझे भी तुम्हें हक करना है, क्या तुम मेरे हाथ खोल सकते हो। किडनैपर उसे धक्का मारते हुए बोलता है तुम किसे मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रही हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे हाथ खोल दूं ताकि तुम भाग जाओ। वो बोलती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पैर तो बंधे ही हुए हैं, मैं कैसे भाग सकती हूँ। किडनैपर उसकी बातों में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि पुलिस को कॉल लगा चुका होता है। वो पुलिस को अपनी लोकेशन बता देता है कि वो एक सुपरमार्केट के पास है जिसका नाम सामे होता है। वो उनसे चिल्लाते हुए बोलता है मेरे फ़ोन का जीपीएस ऑन है, जल्दी से मेरी लोकेशन ट्रैक करो और मेरे पास आ जाओ। वो उनसे चिल्लाते हुए बोलता है अगर मेरी सन्यंग को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कॉल कट होने के बाद वो फिर से सन्यंग को ढूंढने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं किडनैपर को जो कि सन्यंग की बातों में आकर उसके हाथ खोल रहा होता है। सन्यंग उससे बोलती है जितनी जल्दी तुम मेरे हाथ खोलोगे मैं उतनी जल्दी अपनी टी शर्ट उतार पाऊंगी। ये सब सुनकर किडनैपर के मुंह से पानी आने लगता है, पर जैसे ही सन्यंग के हाथ खुलते हैं वो उस किडनैपर का प्राइवेट पार्ट को बहुत जोर से दबा देती है। वो उठकर सन्यंग को चाकू मारने ही वाला होता है कि पीछे से एमसी आकर उसके सिर में ईंट मार देता है। वो उससे बोलता है तुम्हें पता भी है तुमने किसकी बीवी के साथ पंगा लिया है। वो जल्दी से भागकर सन्यंग के पास जाता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। वो एमसी से बोलती है डियर क्या जुनसू ठीक है। एमसी उससे बोलता है सन्यंग तुम अब चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, थोड़ी देर में पुलिस भी यहाँ आ जाएगी। वो सन्यंग को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है और वो उससे बोलता है तुम्हें ऐसे रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो सन्यंग से बोलता है तुमने इस सिचुएशन को बहुत बहादुरी से हैंडल किया, मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो कोई नहीं किडनैपर ही होता है और उसके हाथ में चाकू भी था। एमसी उसके हाथ में चाकू देखकर डर जाता है क्योंकि उसके हाथ में सन्यंग होती है। वो जैसे तैसे करके सन्यंग को बचाता है, पर किडनैपर उसकी पीठ में चाकू घुसा देता है। एमसी सन्यंग को लेकर वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। किडनैपर उनसे बोलता है तुम दोनों ने मुझसे पंगा लिया है ना, अब देख लेना तुम दोनों यहीं मरोगे। उतनी देर में पुलिस वहां पर आ जाती है। किडनैपर पुलिस को देखकर शॉक्ड हो जाता है। पुलिस वाले उस किडनैपर को अरेस्ट कर लेते हैं, पर तब तक एमसी चाकू लगने की वजह से बेहोश हो चुका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉस्पिटल को। डॉक्टर्स बोलते हैं इसका घाव इतना गहरा नहीं था इसलिए ये बच गया। डॉक्टर सन्यंग से बोलता है मैंने पुलिस वालों से सुना शायद इसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सन्यंग डॉक्टर को थैंक्स बोलती है। तभी नर्स आकर सन्यंग से बोलती है हमें पेशेंट की ड्रेस चेंज करनी है, क्या आप बाहर जा सकती हैं। वो बाहर जाकर सोचती है शायद उसने अपने पति को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया था। वो बोलती है मुझे खुशी है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तभी वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है तुम अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। पर वो देखती है एमसी तो उस नर्स के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है बैठकर। वो गुस्से में बोलती है तुम जैसे को तो मर ही जाना चाहिए था और उसे एक जोर का पंच मार देती है। वो उसे मारकर गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो देखती है कि ओपा वहां पर आ जाता है। ओपा इस लड़के का ही नाम होता है। ओपा सन्यंग से पूछता है मैंने सुना उसे बहुत चोट आई है, क्या वो ठीक है। सन्यंग उसे चिढ़ते हुए रिप्लाई करती है हाँ वो बेड पर पड़ा है। इतना बोलकर वो वहां से गुस्से में चली जाती है। ओपा आकर एमसी से पूछता है मैंने सुना तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है। एमसी उसे रिप्लाई करता है जो सन्यंग ने मुझे पंच मारा है उससे ज्यादा गहरी नहीं थी।
वो उससे पूछता है, क्या सन्यंग ने तुम्हें क्यों मारा? एमसी ओपा से बोलता है, तुम्हें सन्यंग के पास जाना चाहिए। सन्यंग को उस सदमे से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। ओपा उससे बोलता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ। एमसी बोलता है, यहाँ पर ऐसे बैठे बैठे तो मैं बोर हो जाऊंगा, मुझे किसी को कॉल लगा लेना चाहिए। वो मीना को कॉल लगाने का ट्राई करता है। मीना वही लड़की होती है जो कि फ्यूचर से आई होती है। मीना उसका कॉल उठाकर बोलती है, क्या तुम्हें नाइट स्पेंड करने के लिए कोई चाहिए, क्या मैं आऊँ? वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है जब एमसी उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ओपा को, जो कि सन्यंग से बात कर रहा होता है। वो सन्यंग से पूछता है, अगर वहां पर तुम्हें कोई बचाने ना आता तो तुम क्या करती? वो उसे बताता है कि हमारा एमसी सन्यंग की कितनी केयर करता है। और वो उसे ये भी बता देता है कि एमसी ने उसे बताया होता है कि सन्यंग को रोजेस पसंद है और पार्क पसंद है। सन्यंग ओपा से पूछती है, क्या सच में उसने तुम्हें ये सब बताया? ओपा उसे बोलता है, हाँ जितना बुरा तुम उसे समझती हो वो उतना बुरा है नहीं। ओपा मौके का फायदा उठाते हुए सन्यंग को प्रपोज कर देता है, पर वो देखता है सन्यंग तो वहां से गायब हो चुकी होती है। सन्यंग गुस्से में एमसी के पास चली जाती है। वो उससे गुस्से में पूछती है, क्या ये सच है कि तुमने ही ओपा को मेरे बारे में सब कुछ बताया है? एमसी बोलता है, हाँ तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? सन्यंग चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने तो कहा था मेरी लाइफ में दखलंदाजी नहीं दोगे, तो अब क्यों दे रहे हो? एमसी बोलता है, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि तुमने ही बोला था वो बोरिंग है। सन्यंग उस पर भड़कते हुए बोलती है, इस चीज का फैसला तुम नहीं करोगे कि मैं किसे डेट करूंगी और किसे नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम ओपा को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि सन्यंग कहाँ चली गई ऐसा अचानक। तभी वहां पर कोई लड़की आकर उससे पूछती है, क्या तुम्हारा ही नाम ओपा है? वो थोड़ा सा शर्माते हुए बोलता है, हाँ मेरा ही नाम ओपा है। मीना उसे बोलती है, मुझे सन्यंग ने भेजा है, वो तुम्हें ऐसे अचानक छोड़कर चली गई, उसे बुरा लगा इसलिए उसने मुझे भेज दिया तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ओपा बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मीना उसे बोलती है, अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं सन्यंग को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो ओपा को फोर्सफुली वहां से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ एमसी और उसकी बीवी लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ओपा और उस लड़की को, जो कि बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। वो लड़की ओपा से बोलती है, अरे यार तुम तो बहुत ही ज्यादा फनी हो। ओपा उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में मेरी बातें फनी लगी, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने फनी नहीं बोला। वो लड़की उसका रिप्लाई करते हुए बोलती है, हाँ तुम सच में बहुत ज्यादा फनी हो। ओपा मनी मन सोचता है और खुश होता है ये सोचकर कि कम से कम किसी लड़की को तो उसके जोक्स फनी लगते हैं। वो लड़की बातों बातों में उसके बहुत ज्यादा क्लोज होने लगती है। ओपा ये सब देखकर घबराने लगता है, पर जैसे ही वो उस लड़की की थाइस को देखता है वो ब्लश करने लगता है। वो लड़की भी उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। ओपा एक साथ इतना सब कुछ झेल नहीं पाता और बहुत सारी बियर पीने लगता है शर्म के मारे। ओपा उससे बोलता है, मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम हटोगी? वो लड़की मुस्कुराती है और वहां से हटती नहीं है। ओपा को मजबूरन उसके ऊपर से होकर जाना पड़ता है। ओपा उसके ऊपर से जा ही रहा होता है और जब उसकी बॉडी उससे टच होती है तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है और वो भागा भागा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। ओपा के जाते ही उसके फोन पर सन्यंग का कॉल आता है। वो लड़की ओपा का फोन उठाकर सन्यंग से बात करने लगती है। वो सन्यंग से पूछती है, क्या ओपा तुम्हारा लवर है? सन्यंग उससे बोलती है, तुम कौन हो, मैंने तो ओपा को कॉल लगाया था ना। वो लड़की सन्यंग को बहुत ही भला बुरा कहती है और उससे कहती है कि आज के बाद यहाँ कभी कॉल मत कर देना। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। सन्यंग सोचती है, क्या ओपा की सच में पहले से कोई गर्लफ्रेंड थी? मीना ओपा के फोन में से सन्यंग का नंबर डिलीट मार देती है। जब ओपा वहां पर वापस आता है तो उससे पूछता है, तुम क्या कर रही थी? वो लड़की बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी। मीना उससे बोलती है, आओ चलो हम कोई गेम खेलते हैं। उस गेम में हारने वाले को बियर पीनी होती है। ओपा बार बार उससे हार रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी बियर पीनी पड़ती है। ओपा पे चला भी नहीं जा रहा होता है। वो लड़की ओपा को कंधा देकर रूम तक ले जाती है। रूम में ले जाने के बाद वो उसे वहीं बेड पर ही पटक देती है। उसे वहां लिटाकर वो बाथरूम में नहाने चली जाती है। जब वो नहाकर वापस आती है तब वो देखती है ओपा तो पहले से ही सो चुका होता है। जब अगली सुबह ओपा की नींद खुलती है तो उसका सिर बहुत ही ज्यादा चकरा रहा होता है। वो सोचता है मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो अपने पास मीना को लेटा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मीना उससे पूछती है, ओपा तुम उठ गए? ओपा उससे पूछता है, कल रात कुछ हुआ था क्या? वो उससे बोलती है, हाँ कल रात मजा तो बहुत आया। ये सुनकर ओपा के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है। फिर वो दोनों कपड़े वगैरह पहनकर बाहर निकल जाते हैं। लोग उन्हें अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। वो सोचते हैं, इतनी सुंदर लड़की इस चोमू के साथ क्या कर रही है? ओपा उससे बोलता है, क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर चलोगी, लोग गलत समझ लेंगे। वो लड़की उससे बोलती है, नहीं मुझे तो ऐसे ही चलना पसंद है। ओपा बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। ओपा उससे बोलता है, मीना मेरी एक बार बात सुनो। वो उसे बोलता है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ जो कि तुम्हारी दोस्त है। मीना उसे गुस्से में देखते हुए बोलती है, तो क्या तुम मुझे धोखा देने का ट्राई कर रहे हो? ओपा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की वहीं रोड पर ही बैठ जाती है। वो बोलती है, मैंने नहीं सोचा था तुम जैसा इंसान एक धोखेबाज होगा। ओपा घबराते हुए उससे बोलता है, चलो कहीं और चल के बात करते हैं ना। तभी वहां पर सन्यंग आ जाती है। सन्यंग उससे पूछती है, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो?
सन्यंग और मीना एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी।